Bismillahirrahmanirrahim. Good morning students. I am your general science teacher of class 6 from Superior Model School. Today our lecture number 8. Unit number 4 Classification of Living Things. जैसा कि बच्चों हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑब्जेक्टिव्स किए थे, आप सब ने वो कॉपीज़ में किए भी होंगे और उसे याद भी किया होगा। आज हमने नेक्स्ट काम क्या करना है कि क्वेश्चंस आंसर करने हैं। तो आप अपनी कॉपीज़ निकालें, मार्जिन लाइन लगाएं, डेट वगैरह लिखें और नीट एंड क्लीन काम होना चाहिए। अच्छा, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन क्लासिफिकेशन। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन। एक क्वेश्चन में हमें 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइन क्लासिफिकेशन के क्लासिफिकेशन को डिफ़ाइन करना है, और सेकंड में हमें कहा गया है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप के बिटवीन टेक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। तो आंसर है हमारे पास, पहले आप लोग हेडिंग दे देंगे क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन से आप लोग स्टार्ट करेंगे। क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। कहते हैं क्लासिफिकेशन एक ऐसा अमल है जिसमें हम ग्रुपिंग करते हैं जानदार चीज़ों के किस बुनियाद पर, इस बुनियाद पर कि उनमें क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं और उनमें मतलब क्या क्या एक जैसे हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। मतलब एक प्लांट हो गया, प्लांट की अब अलग कैटेगरी है, उसकी अलग ग्रुपिंग कर देते हैं और एनिमल्स की अलग। अब सेकंड क्वेश्चन का हम आंसर देंगे व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट लाइन से आप लोगों ने फिर स्टार्ट करना है। टेक्सोनॉमीज़ बच्चों मैंने आपको बताया था कि हम हर एक ग्रुप को क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि सब कुछ एक साथ बस क्लासिफाई कर देते हैं, लेकिन टेक्सोनॉमी में हम हर एक चीज़ को फिर अलग अलग ग्रुप्स में रखते हैं। तो टेक्सोनॉमीज़ आर बेस्ड ऑन प्रोवाइडिंग रिलेशनशिप मैप बिटवीन, कहते हैं टेक्सोनॉमीज़ जो है ये इस बुनियाद पर हम रखते हैं कि ये क्या रिलेशनशिप प्रोवाइड करते हैं, एक नक्शे की तरह रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है बिटवीन, दरमियान में, किसके दरमियान, अ मल्टीट्यूड ऑफ आइटम्स के, मतलब हमारे पास मल्टी चीज़ें एक साथ पड़ी होती हैं। वाइल क्लासिफिकेशन यूजुअली ओनली ग्रुप्स, लेकिन मल्टी उसमें मतलब हमारे पास मल्टी चीज़ें एक साथ पड़ी होती हैं जिसको हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन में ओनली क्या होते हैं, हमारे पास ग्रुप्स पड़े होते हैं आइटम के अकॉर्डिंग टू 1 और 2 एट्रीब्यूट्स, चाहे वो एक हो या 2 हों। द फंडामेंटल डिफरेंसेस कहते हैं जो बुनियादी फ़र्क है इनमें इज़ डेट, वो ये है टेक्सोनॉमीज़ डिस्क्राइब्स रिलेशनशिप। टेक्सोनॉमीज़ जो है वो हमें रिलेशनशिप बताता है बिटवीन दी आइटम्स, वाइल जबकि क्लासिफिकेशन सिंपली ग्रुप्स दी आइटम्स, जबकि क्लासिफिकेशन जो है वो हमें सिंपल बताता है कि ये कौन से आइटम्स का ग्रुप है, और टेक्सोनॉमीज़ जो है वो हमें उस ग्रुप के आइटम्स के बारे में, उसके रिलेशनशिप के बारे में बताता है। तो ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाएं बुक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, नेम द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, हाउ विल यू डिफाइन इट। अब यहाँ पर भी हमसे 2 क्वेश्चन लिए गए हैं। एक क्वेश्चन के अंदर हमसे 2 क्वेश्चन मांगे गए हैं। पहले कहते हैं कि नेम द बेसिक यूनिट की क्लासिफिकेशन को जो बुनियादी यूनिट है वो बताएं कि वो हमारे पास क्या है। तो बुनियादी यूनिट जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि बेसिक यूनिट हमारे पास क्या है, स्पीशीज़, क्योंकि स्पीशीज़ से ही हर एक चीज़ की पहचान होती है। हाउ विल यू डिफ़ाइन इट, और कहते हैं आप उसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे। तो इसका आंसर हमारे पास है ऑन पेज नंबर 50 पे। तो पेज नंबर 50 की तरफ आप लोग आ जाएं।
हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है स्पीशीज़ इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अ स्पीशीज़, ये एक क्वेश्चन का आंसर हमारे पास हो गया कि स्पीशीज़ इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या था? अ स्पीशीज़ इज़ डिफाइंड एज द ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कहते हैं स्पीशीज़ हम डिफाइन करते हैं कि ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच आर कैपेबल, जो इस काबिल होते हैं, ऑफ रिप्रोड्यूसिंग अमॉन्ग देमसेल्व्स, कि जो पैदा करते हैं अपने आप से, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, और अपने आप से न्यूबॉर्न बेबी को पैदा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारे पास यहाँ तक है, ऑफस्प्रिंग्स तक। तो बच्चों आज का हमारा काम यहीं तक था। ये काम आप अपनी कॉपीज़ में करें। हर एक क्वेश्चन के बाद एंडिंग लाइन मस्ट लगानी है, नीट एंड क्लीन काम करना है, और काम करने के बाद इसे अच्छी तरह याद भी कर लें। थैंक यू।